हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार में अभी सर्वे चल रहे हैं और लोगों के मन में जो है बहुत तरह के सवाल है। पहला सवाल आपका ये है कि बहुत सारे लोगों का जो है सीएस सर्वे और आरएस सर्वे और सीके सर्वे को लेकर के हैं कि अगर इस प्रकार के सर्वे में, अगर उस सर्वे में अगर किसी भी प्रकार का कोई नाम में गलती है, कोई ज़मीन में अगर गलती है, अगर किसी भी प्रकार का दस्तावेज में अगर कोई गलती है तो अभी जो आरएस सर्वे जो है उसके हिसाब से ज़मीन का यहाँ पर सर्वे होगा या फिर सीके जो सर्वे है या फिर सीएस जो सर्वे है उसके हिसाब से यहाँ पर इस सर्वे में सर्वे किया जाएगा। तो यही चीज़, यही कंफ्यूजन आज हम इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल जानकारी देंगे और सारा कंफ्यूजन इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखेंगे तो आपका ज़मीन का सर्वे करने में आपको परेशानी हो सकता है और आपका ज़मीन भी यहाँ पर जा सकता है। तो ये चीज़ आपको जो है जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि इस पर जो है, इस प्रकार की ज़मीन पर जो है यहाँ पर राज्य एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है क्या अपडेट है, क्या नोटिस है और क्या बोले गए हैं कि इस प्रकार की ज़मीन का सर्वे जो है किसके नाम से खाता खोले जाएंगे, किसके नाम से जो यहाँ पर सर्वे हो पाएगा। तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि सीएस सर्वे किसे कहते हैं, आरएस सर्वे किसे कहते हैं और सीके सर्वे किसे कहते हैं। सीएस सर्वे जो है कैडेस्ट्रल सर्वे कहा जाता है और आरएस सर्वे जैसे रिविजनल सर्वे कहा जाता है और सीके सर्वे जैसे चकबंदी सर्वे कहा जाता है। सीएस सर्वे जो आपका हुआ था वो आपका 1905 में हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से इसे ये भी सर्वे जो है नहीं हो पाया था। उसके बाद आरएस सर्वे जो 1965 से लेकर 70 में हुआ था, मैक्सिमम सर्वे हुआ था, लेकिन कुछ जगह पे जो है सर्वे सही से नहीं हो पाया था। तो इस प्रकार से जो है ये दोनों सर्वे यहाँ पर हुआ था और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जो है सीएस सर्वे में नाम, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे सीएस सर्वे में नाम कुछ और है और आरएस सर्वे में नाम कुछ और है। तो इस पे जो राज्य एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से क्या नोटिस है, क्या बताए गए हैं कि अगर इस प्रकार की अगर कोई भी अगर यहाँ पर केस मिलता है तो अभी जो आरएस सर्वे में जिसके नाम से अभी जमीन सर्वे हुआ है उन्हीं के नाम से यहाँ पर खाता खोले जाएंगे, उन्हीं के नाम से जो है यहाँ पर सर्वे होने वाले हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि अभी मेरे पास जो है जमीन यहाँ पर प्लॉट में जो है यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 10 कट्ठा का जमीन है, यहाँ पर 10 कट्ठा का जो है यहाँ पर मेरे पास पूरा प्लॉट है, लेकिन पेपर में जो है मेरे पास जो है कम है, लेकिन पेपर के हिसाब से यहाँ पर उनको जो है ज़मीन दिया जाएगा, जितना प्लॉट में उसका रहेगा उसका नहीं हो पाएगा। ये वेरीफाई कैसे होगा, यहाँ पर आपका ऑन द स्पॉट आपके ज़मीन पे जो है यहाँ पर सरकारी अमीन और आपका जो सरकारी जो कर्मचारी है, जो आपका सर्वे कर्मी है, वो लोग आपका जो यहाँ पर आपके ज़मीन पर वेरीफाई किया जाएगा कि आपका जितना ज़मीन है और वहाँ के लोगों से यहाँ पर पूछे जाएंगे और सारा चीज़ वेरीफाई करने के बाद तभी आपका जितना पेपर में जितना ज़मीन आपको उसके हिसाब से आपको ज़मीन दे दिया जाएगा, बाकी ज़मीन वो अपने अंडर में लेने वाले हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। हाल ही में एक केस हमने देखे हैं कि हमने जो है खुद ही जो है यहाँ पर पेमाइश के लिए गए हुए थे, क्योंकि उस ज़मीन पे जो है यहाँ पर अभी कुछ सरकारी का जो है यहाँ पर कामकाज यहाँ पर चालू कर दिया गया है। कैसे काम किया गया है कि पहले जो है यहाँ पर क्या था, सीएस में क्या था, पहले जो रैयती ज़मीन था, लेकिन अभी आरएस में जो है गवर्नमेंट की ज़मीन यहाँ पर दिखा रहा है, प्लॉट भी अभी गवर्नमेंट की दिखा रहा है। तो उसमें जो है यहाँ पर सीएस वाला जो रैयती है अभी उसमें ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो नहीं कर पाएंगे आप, उसके नाम से आपके नाम से सर्वे। तो अभी वर्तमान में यहाँ पर क्या है, आरएस में क्या है, गवर्नमेंट की यहाँ पर सरकारी ज़मीन यहाँ पर गैर मजरूआ, आम गैर मजरूआ खास ज़मीन वहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो इस प्रकार की ज़मीन का सर्वे जो है किसके नाम से होगा। यहाँ पर जो सीएस में जो है यहाँ पर रैयती ज़मीन था, अभी जो है यहाँ पर आरएस में जो दिखा रहे हैं अभी जो है बिहार सरकार की ज़मीन दिखा रहे हैं। तो अभी जो फिलहाल जो बिहार सरकार उस ज़मीन पे जो है यहाँ पर सरकार की कुछ यहाँ पर भवनें बनी हुई हैं, कुछ घर वहाँ पर कोई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। अभी हम उस हाल ही फिलहाल में जो है हम उस ज़मीन के नापी के लिए गए हुए थे, तो यहाँ पर हम भी जो है ऐसा केस देखे। तो वो ज़मीन जो है अभी आरएस में जो अभी दिखा रहा है, गवर्नमेंट की ज़मीन तो दिखा रहे हैं, तो वो ज़मीन जो है आप उसमें आपके नाम से सर्वे नहीं होगा, वो आपका जो है अभी जिसके नाम से आरएस में जो चीज़ दिखा रहा है उसी के नाम से यहाँ पर सर्वे होना है। तो गवर्नमेंट की वो ज़मीन है, तो इस सर्वे में जो स्पेशल सर्वे में जो है वो गवर्नमेंट की ज़मीन यहाँ पर दिखने वाले हैं। तो इस प्रकार की अगर आपका यहाँ पर भी अगर त्रुटि है, अगर गलती है, तो आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो यहाँ पर वेरीफाई पहले किया जाएगा। अगर आपका सही चीज़, अगर सारा चीज़ अगर पाया जाएगा, नाम में त्रुटि है, आपका प्लॉट में अगर त्रुटि है, अगर आप में आपका अगर ज़मीन अगर कम है और प्लॉट में आपका ज़मीन ज़्यादा है, तो आपको जो है जितना ज़मीन आपका पेपर में है उतना ज़मीन के हिसाब से आपको जो वेरीफाई करके आपका जो है यहाँ पर सर्वे कर दिया जाएगा, आपके नाम से यहाँ पर खाता खोल दिया जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है सीएस, आरएस और सीके में अगर आपका त्रुटि है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें राज्य एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट दी है कि अभी जिसके नाम से यहाँ पर सर्वे है उन्हीं के नाम से होगा, लेकिन वहाँ पर जो ऑन द स्पॉट फील्ड में भी यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा सरकारी यहाँ पर कर्मचारियों के द्वारा। सरकारी जो आपका यहाँ पर सर्वे कर्मी जो है, जो आपका अमीन है, जो आपका लेखपाल है, जो आपका यहाँ पर कर्मचारी है, उनके द्वारा यहाँ पर वेरीफाई करके और स्थानीय लोगों से पूछ करके जो ये व्यक्ति के नाम से ये ज़मीन है, इनके नाम से है, और मान के नाम में अगर त्रुटि होता है तो नाम को ये वेरीफाई करने के लिए ऐसा किया जाता है। अगर इस प्रकार से अगर कोई भी अगर त्रुटि अगर होता है तो अगर यहाँ पर गाँव का अगर सहारा लेना पड़ता है तो आपका वहाँ पर वेरीफाई करके ही आपकी ज़मीन का सर्वे किया जाएगा, आपके नाम से खाता खोले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। आपसे छोटा सा फिर से रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।